ये पानी देखो, इस पानी की सच्चाई, ये बिल्कुल ही पीले रंग का पानी है ये तो यहाँ पे। और अभी हम उस किनारे में जाएंगे जहाँ पे लोग बैठ के पाठ पूजा कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति इससे भी बुरी है। ये तो यहाँ पे भाजपा की सरकार है जो दिल्ली में राजनीति करती है यमुना पे, और वो इस तरह से काम हो रहा है। ये बैठे हुए जितने भी लोग हैं इस कोर्ट में बैठे हुए, ये तो इनकी है राजनीति और इससे ही करवाया जाता है पूरे दिन की सफाई। और सफाई कितनी है आप लोगों को बेहतर नजर आएगा। ये पास से एक बार इस घाट को दिखाइए। ये जो मंत्री आर्टिफिशियल घाट बनाने वाले और खुद अच्छे पानी में स्नान करने वाले हमारी दिल्ली की जनता को देखो क्या देते हैं। दूर दूर तक आप जहाँ तक आप अपनी नज़र फैलाओगे, जहाँ तक अपनी नज़र ले जाओगे, यमुना पे आ जाए हुए हम और यहाँ के कालिंदी कुंज घाट की हम आपको सच्चाई दिखाएंगे। क्या सफाई है ये देख लो आप। ये कालिंदी कुंज घाट की सफाई है जो छठ में तो दिखाया जाता है, यहाँ सफाई हो रही है, पर ये झाग आपको बताएगा यहाँ की सच्चाई कि कालिंदी कुंज घाट पे कितनी सफाई हो रही है। और यहाँ की ये देखिए आप घाट, जिसे पिछली बार 2024 में राजनीति बनाया जा रहा था, तो आज भाजपा की सरकार में देख लो ये घाट पे आज भी इस प्रकार के झाग है। और ये बोट वालों को देखो किस तरीके से झाग को काट रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जब ये झाग आ रहे थे उसी में से बीच में से अपनी बोट को चला रहे हैं ताकि झाग इतर बितर फैल जाए और आगे तक जो सच्चाई दिखेगी वो यमुना शायद आपको लगेगा साफ है। पर अभी यहाँ पे देखो, ये कितना झाग है। ये है यमुना, ये मनोज तिवारी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देख लो, और साथ ही साथ परवेश वर्मा भाई वो भी देख लो। ये है हमारी यमुना, ये है हमारी यमुना। और दिल्ली की सरकार ने इस यमुना को क्या दिया है, आपने तो राजनीति कर ली, अपने आप को आपने दिखाया कि हम दिल्ली में यमुना की सफाई करेंगे, पर सफाई तो कुछ नहीं हो रही। ये देखो आज भी तैर रहा है ये, और कह रहे हैं ना बोट के ऊपर तक जाता है। अभी हमने दिखाया कि जहाँ पे बोट जा रही है, बोट पे जितनी भी 3 फुट की या 2.5 फुट की ऊंचाई पे वहाँ तक पूरे में झाग आ रहा है, पर सच्चाई तो ये बयां कर रही है। और रेखा गुप्ता जी और माननीय प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल घाट बनाने वाले और खुद अच्छे पानी में स्नान करने वाले हमारी दिल्ली की जनता को देखो क्या देते हैं। दूर दूर तक आप जहाँ तक आप अपनी नज़र फैलाओगे, जहाँ तक अपनी नज़र ले जाओगे, सारे जगह आपको ये वाइट कलर का ऐसा गंदा पानी ही दिखेगा, झाग ही दिखेगा आपको। ये है हमारी माँ यमुना, और माँ यमुना भाजपा की सरकार में उसी तरह अपवित्र है, उसी तरह गंदी है। आपको समझना चाहिए दिल्ली वासियों और मेरे पूर्वांचल के भाइयों और बिहार के लोग। अब आप बिहार में हो तो आप यहाँ की सरकार की सच्चाई देख लो। यहाँ की सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमला इनको देने आता है, जुमले के नाम पे, यमुना के नाम पे आज ये सरकार में बैठे हुए हैं। और सरकार की सच्चाई देख लो, ना ये गरीबों का फ़ायदा होने देते हैं, ना अमीरों का। गरीबों पर ये बुलडोज़र चलवाते रहते हैं, और यमुना के नाम पे राजनीति करने वाले आज उनकी सच्चाई ये देखिए किनारे पे ही है। और यहाँ का पानी एक बार जूम करके दिखाना, मैं हाथ में पानी लेके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये पानी है यहाँ का, काला काला पानी, ये पानी है, ये पानी है यहाँ का। ये देखो, ये मैं पास में दिखा देता हूँ, थोड़ा पास आता हूँ। ये देखो, ये पानी, ये काला पानी है, ये देखो, ये है यमुना। अब इसको पी के दिखाइए। रविंदर नेगी थे पटपड़गंज के विधायक, वो इसे दिखा रहे थे पी के। और साथ ही साथ मुंडका के जो विधायक गजेंद्र दराल साहब, ये देखिए अब इस पानी को पी के दिखाइए। अगर आप कमेंट करेंगे ना पानी लेके आओ, तो हम भर के दोबारा आपको यहाँ का पानी ले जाके दिखाएंगे, और आपको पी के दिल्ली की जनता को दिखाना होगा कि कितना स्वच्छ पानी है। रविंदर नेगी जी, जिन्हें रवि नेगी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ वो भी आए थे योगेंद्र चंदोलिया जी सांसद साहब इसी यमुना में। और यमुना की आज देख लो स्थिति, ये यमुना की स्थिति है हमारी। ये यमुना के नाम पे भाजपा के जितने भी हैं लोग इस पे करने वाले दूषित, इसे कहते हैं दूषित यमुना, और उनकी राजनीति को कहते हैं दूषित राजनीति। ये दूषित यमुना और दूषित राजनीति का हाल आप देख लो। जहाँ तक देखोगे झागी झाग है। यहाँ पे न्यूज़ कवर करने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पे हम ये भी दिखा सके कि हमारी सरकार क्या कर रही है। पर सरकार को सच्चाई दिखानी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि आखिर में सच क्या है, यमुना कब तक साफ़ होगी, और आप लोग इसमें क्या कदम उठा रहे हैं और क्या कदम उठाने वाले हैं यमुना के लिए। देश में चाहे किसी की भी सरकार हो, पर इस प्रकार से नदी के नाम पे, पवित्र नदी के नाम पे कोई इस प्रकार की घिनौनी राजनीति ना करे जिस प्रकार से आप लोगों ने करी। दिल्ली के 3 ऐसे नेता हैं अभी जो सांसद योगेंद्र चंदोलिया, मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल और पटपड़गंज के विधायक रवि नेगी जी,
आप देख लो, पानी में आए थे, नहा रहे थे। और उससे भी बढ़कर उनके भी गुरु माननीय प्रधानमंत्री देश के मोदी जी, जो आपने आर्टिफिशियल नदी बनाई थी, आर्टिफिशियल घाट, नदी नहीं आर्टिफिशियल घाट, उसमें भी आपने जो अपने लिए तो स्वच्छ पानी डाला और दिल्ली की जनता को ये दे रहे हैं झाग से भरी हुई नदी। कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हम पूछना चाहेंगे, क्या आपने ढोंग रच रखा है क्या? छठ से पहले तो आपने यहाँ पे इतनी व्यवस्था दिखाई कि सफाई हो रही है, और आज हम फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आए कालिंदी कुंज के घाट पे, और आज हम जनता को सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि जो दिल्ली की रेखा गुप्ता और भाजपा की सरकार जिस चीज़ के बलबूते पे अपनी सरकार बनाई थी, आज उस यमुना का हाल देख लो। ये यमुना का हाल है कि अभी हमने कुछ दिन पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और इन्हीं लोगों ने बताया कि यहाँ पे घाट की स्थिति पहले से अच्छी है। पर आज आप देख सकते हैं कि नाव वाले को देखो, ये बोट वाले किस तरीके से ये जो वाइट झाग है इनको काट रहे हैं ताकि आगे तक ना दिखे। ये सारा का सारा काम रेखा गुप्ता जी आर्टिफिशियल हो रहा है। जो जनता आज देखेगी हमारे वीडियो के माध्यम से और उन्हें सच्चाई दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखेगा जो इसको सफाई में लगा हो। सारे के सारे आर्टिफिशियल काम कर रहे हैं। ये देखो, कोई सोते हुए उस बोट को चला रहा है तो कोई बीच में से झाग को काट रहा है, पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी यहाँ पे ना भाजपा का ना कोई भी नेतागण यहाँ नहीं दिख रहा सफाई करवा रहा है। वो आप टेंट देख रहे हैं, दिवाली से पहले का लगा हुआ था जहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी बैठते थे, अब वो सारे गायब है। क्योंकि जब इन्हें राजनीति करनी होती है दिल्ली के अंदर, वो आते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। और आज देखो, और मैं इसमें ये जो बोतल दिख रही है इसमें पानी भी भर के दिखाऊंगा कि आखिर में सच्चाई क्या है यमुना की। यमुना के नाम पे राजनीति करने वालों, आज देखो तुम्हारी सच्चाई मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि यहाँ पे जो पानी है ये भी किस तरीके से है। अब देखते हैं, छठ में इन्होंने काम करके दिखाया पर वो काम नहीं, वो आर्टिफिशियल वर्क था। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी क्या है। ये आप देखो, ये पानी देखो, इस पानी की सच्चाई, ये बिल्कुल ही पीले रंग का पानी है। ये तो यहाँ पे, और अभी हम उस किनारे में जाएंगे जहाँ पे लोग बैठ के पाठ पूजा कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति इससे भी बुरी है। ये तो यहाँ पे भाजपा की सरकार है जो दिल्ली में राजनीति करती है यमुना पे, और उसी यमुना का हाल आप देख लो क्या हाल है। दूर दूर तक आप दिखाएंगे, पहले जूम करके वहाँ पे दिखाइए, उस बैराज तक, उस ओखला बैराज तक दिखाइए कि क्या हाल है यमुना की। और आगे भी आप उस जो जितने भी पिलर है फ्लाईओवर के, उसको भी आप एक बार दिखाइए कि क्या हाल है। वो देखो आप, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे लोग हैं जो सरकारी बोटों का इस्तेमाल करके, जो काम करने वाले लोग भी हैं, वो अपनी ईमानदारी से काम, उनकी नाव को देखिए, ये जो झाग है नाव के ऊपर तक है, ये दिख रहा है आपको। ये जो मनोज तिवारी जी आते हैं यहाँ पे, राजनीति करते हैं, चमकाते हैं, और अभी बिहार में जाके बिहार को आप दिखा रहे हैं कि हमने दिल्ली की यमुना को साफ कर दिया है। पर सच्चाई क्या है, आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर में जो सच्चाई है, जिसको आपने देखा, जो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने दिखाया, उससे दूर ये सच्चाई है। ये मेरे पीछे आप देखेंगे, अब ये झाग कहाँ तक आई है, इस किनारे तक झाग आ गया है। एक बार आप इसको भी दिखाइए, ये झाग है कितनी यहाँ तक आ गया करीब। और इसको देखने के लिए आज हम ग्राउंड पे आए हुए हैं, और ग्राउंड की क्या सच्चाई है। आप कहाँ से हो? यहीं से हो? ये ऐसे, ये कब से है? ये कुछ बताना चाहोगे? बताना चाहोगे? एक महीने से है, बताना चाहोगे? नहीं, हम ये देखने आए कि यहाँ पे जो सफाई हो रही है और कितनी सफाई थी। पहले छठ के टाइम पे यहाँ पे घाट की स्थिति किनारे से उधर से अच्छी थी, और यहाँ पे डिफॉर्मर डाला जा रहा था, वही डिफॉर्मर जिसके नाम पे जो हमारे PWD मंत्री है परवेश साहिब सिंह वर्मा, उन्होंने राजनीति करी थी। पर आज देख लो ये किस तरीके से काम हो रहा है। ये बैठे हुए जितने भी लोग हैं इस बोट में बैठे हुए, ये तो इनकी है राजनीति, और इनसे ही करवाया जाता है पूरे दिन की सफाई। और सफाई कितनी है आप लोगों को बेहतर नज़र आएगा। ये पास से एक बार इस झाग को दिखाइए, ये जो पास में आई है, कहीं ना कहीं ये एक घाट की बात नहीं है। वैसे तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री देश के हैं, जो वासुदेव घाट पे एक अपना अलग से घाट बना लेते हैं, जो
गंगा का पानी जो वहाँ से बिल्कुल प्योरीफाई होके आता है और उससे अपने स्नान के लिए अपने एक अलग से एक अपना घाट बनाते हैं। पर जहाँ पे जनता आती है और यहीं पे वो पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, उस किनारे में भी है। पर उनकी सच्चाई आप देख लो कि जनता के लिए क्या दिया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री को क्या दिया जा रहा है। फ़र्क बस इतना ही है कि वो नेता है और हम जनता है। हमें सच्चाई से रूबरू नहीं करवाते क्योंकि हम देखते ही नहीं है, देखना हमें पसंद ही नहीं है। अब जब दिखाया जाता है तब उनको आर्टिफिशियल घाट बना के दिखा दिया जाता है। ये एक घाट पे नहीं है, दिल्ली के प्रत्येक यमुना घाट ऐसे ही हैं। यमुना की सफाई में अभी समय लगेगा और सरकार कितना काम कर रही है, अगर काम कर रही है तो वो दिखाए, झूठ ना फैलाए, क्योंकि झूठ तो नेता लोग फैलाते हैं और वो झूठ आप तक है। सच्चाई हमारी रिपोर्टिंग है, ये सच्चाई आप देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार और आप उस बैराज तक दिखा दीजिए। ये कौन सा बैराज है? ये कालिंदी कुंज बैराज तक आप दिखा दो वहाँ तक। एक बार उस कैमरे को भी यहाँ पे लेके आ जाओ। इस घाट से हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं और देखने का आप प्रयास करिए। और मैं कहूँगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि बिहार के पूर्वांचल के लोग भी इसे देखें और देखने के बाद भाजपा की राजनीति को आपको समझना चाहिए और देखना चाहिए। हमारी सरकार हमने चुना और आज चुन के दिल्ली में है, तो दिल्ली वालों को क्या दे रही है? यमुना पे उन्होंने राजनीति करी और आज यमुना की राजनीति हम आपको ग्राउंड पे दिखा रहे हैं। ये है हकीकत, ये है दिल्ली की हकीकत, दिल्ली की यमुना की हकीकत, जो सभी दिल्ली वासियों को देखनी चाहिए। कितने लोगों ने आँख मूंद रखा है। आप जितने भी सभी प्रत्येक कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग हैं उनको देखें और यहाँ पे आके आप भी यहाँ पे आके देखिए, ग्राउंड पे देखिए सच्चाई क्या है। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।